राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज है 26 जुलाई सोमवार और आज जो है सावन का पहला सोमवार है। जी हाँ दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में सावन के महीने को काफ़ी महत्व बताया जाता है। सावन का जो महीना है धर्म कर्म उपाय यातना और साधना का महीना है। इस महीने में भगवान शिव की जो है पूजा की जाती है। जी हाँ दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर प्राप्त हो तो दोस्तों सावन के महीने में भगवान शिव के लिए व्रत जरूर रखें और भगवान शिव और उनके सभी परिवार की एक साथ पूजा आराधना करने से व्यक्ति को विशेष फलों की प्राप्ति होती है। या फिर दोस्तों ऐसी कोई मनोकामना है या फिर ऐसा कोई काम है जो आपका काफ़ी लंबे समय से नहीं बन रहा है तो दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिन्हें अगर आपने आज के दिन कर लिया फिर देखिए दोस्तों आपके जीवन में आपको कितना बदलाव देखने को मिलता है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति मनचाहा फल प्राप्त कर सकता है। आपकी कैसी भी कोई परेशानी क्यों ना हो, ऐसा कोई काम या फिर ऐसी कोई मनोकामना जो काफ़ी लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, मनचाहा वर वधू प्राप्त करना चाहते हैं तो भी दोस्तों सावन के इस पावन महीने में आपको भगवान शिव की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इसी महीने में जो है माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी और भगवान शिव उनको प्राप्त हुए थे। तो आज सावन का पहला सोमवार है, तो आज भगवान सावन के सोमवार में की गई पूजा व्रत उपाय तुरंत फल प्रदान करने वाले बताए जाते हैं। माना जाता है कि अगर सावन के सोमवार में कुछ चीज़ें घर पर लाकर और उन्हें अगर शिव मंदिर में अर्पित किया जाए तो दोस्तों फिर देखिए आपको जीवन में कितना बदलाव देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसे ही उपाय बताएंगे जिन्हें अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिन्हें आप अपने घर पर लाकर अगर उन्हें चीज़ों को शिव मंदिर में रख कर आ जाते हैं फिर देखिए दोस्तों आपको जीवन में कितना बदलाव आपको देखने को प्राप्त होता है। तो आइए बिना देरी किए आपको बताते हैं कि कौन सी वह चीज़ें। तो सबसे पहला है गंगा जल। गंगा जल वैसे बहुत ही शुद्ध होता है और गंगा जल हर व्यक्ति के घर में होना आवश्यक बताया जाता है। सावन के सोमवार के दिन घर में गंगा जल लाना काफ़ी शुभ माना जाता है। गंगा जल को लाकर यदि किचन में रखा जाए तो इससे व्यक्ति की किस्मत बदल जाती है और घर में सुख समृद्धि जो है आती है। इससे परिवार के सभी व्यक्ति तरक्की करते हैं। और फिर दोस्तों उस गंगा जल को जो पूरे घर पर छिड़क कर आपको जो है नज़दीक जहाँ कहीं पर भी शिव मंदिर हो तो वहाँ पर आपको जाकर रख देना है। तो अगला जो है दोस्तों वह है रुद्राक्ष। जी हाँ दोस्तों, सावन सोमवार के दिन रुद्राक्ष को घर लाकर अगर आप अपने घर के मुखिया जो है उसके घर कमरे में रख सकते हैं या फिर आप शिव मंदिर में रख कर आ जाइए, यानी शिवलिंग जो है उसके ऊपर चढ़ा दीजिए। आपके घर का भाग्य बदलने में समय नहीं लगता है। इससे कई चमत्कारिक लाभ आपको प्राप्त होंगे। घर की आर्थिक दिक्कतें दूर हो जाती हैं और साथ ही सकारात्मकता आपके घर पर हमेशा बनी रहेगी। और अगला है जो है दोस्तों चांदी का त्रिशूल। सावन के सोमवार के दिन चांदी का त्रिशूल लाने से घर की नकारात्मकता ऊर्जा दूर होती है। आप सोमवार के दिन आज सावन के 4 सोमवार होते हैं, किसी भी दिन आप ये काम कर सकते हैं कि घर पर त्रिशूल लाकर घर पर पूजा आराधना करने के बाद उस त्रिशूल की और घर के सभी जगह पर उस त्रिशूल को घुमाकर आप जो है एक काम कीजिए कि आप उस त्रिशूल को शिव मंदिर में रख कर आ जाएं। ये काम भी आज का दिन अगर आपने कर लिया फिर दोस्तों आपको जीवन में खूब जो बदलाव देखने को मिलेंगे। भगवान विष्णु की कृपा भी आपके ऊपर प्राप्त होगी और भगवान शिव एक ऐसे देव हैं जो अपने भक्तों पर सबसे जल्द प्रसन्न होते बताए गए हैं। अगला है कि दोस्तों आपको डमरू। यह तो आपने देखा ही होगा कि भगवान शिव के पास कुछ न हो लेकिन डमरू भगवान शिव के पास अवश्य ही होता है। यह शिव का पवित्र वाद्य यंत्र है। इसकी ध्वनि से आसपास की जो नकारात्मक शक्ति है दोस्तों वह दूर भागती है। आरोग्य के लिए भी डमरू की ध्वनि असरकारक मानी गई है। श्रावण मास के पहले दिन डमरू घर लाकर और अंतिम दिन जो है आप शिव मंदिर में जाकर रख दीजिए तो दोस्तों आपको जीवन में खूब बदलाव देखने को मिलता है। और अगला है जलपात्र। चाहे तो सावन मास के सोमवार के दिन गंगा जल लाकर घर में रखकर आप शिव मंदिर में रखकर आ जाएं। अगर ये संभव नहीं है तो चांदी तांबे या पीतल का पात्र उसमें शुद्ध जल भर लें और प्रतिदिन शिव जी को जल अर्पित करें। शिव मंदिर में जाकर आप जल अर्पित कर सकते हैं। ये प्रयोग धन के आगमन के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी बताया गया है। यानी ये उपाय करने से आपकी जो आर्थिक संकट परेशानियाँ हैं वह खत्म होती है। अगला है दोस्तों शर्फ।
सांप भगवान शिव का आभूषण है, ये तो आप सभी लोगों ने देखते ही हैं, हम सभी लोग देखते ही हैं कि भगवान शिव के गले में जो है सांप और नाग अवश्य ही होता है। सावन के सोमवार के दिन जो है दोस्तों, आप नाग नागिन का जोड़ा लाकर शिव मंदिर में रख दीजिए, यानी शिव मंदिर में चढ़ा दीजिए। इसे हर दिन फिर पूजा करें, और जो है या फिर आप हर रोज़ पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो जो जिस मंदिर में जो पुजारी होता है उस पुजारी को जो है बता दीजिए। ये उपाय दोस्तों अगर आप करते हैं तो आपका पितृदोष और काल सर्प योग जो भी होता है, जीवन में कष्ट होते हैं उनके वह सारे खत्म हो जाती है। अगला है कि दोस्तों किसी भी शिव मंदिर से भस्म लाकर उसे नई चांदी की डिब्बी में रखें और महीने भर पूजा में शामिल करें और बाद में आप तिजोरी में रख दीजिए, अपने घर की तिजोरी में रख देना है। बरकत के लिए ये सबसे अच्छा उपाय है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में बरकत बनेगी, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। आर्थिक संकट है, जीवन में कष्ट है, परेशानी है, वो भगवान शिव आपकी पल भर में ख़त्म कर देते हैं। अगला है दोस्तों चांदी का कड़ा। तो भगवान शिव पैरों में चांदी का कड़ा धारण करते हैं, ये तो हम सभी लोग देखते होंगे कि आपने भी देखा होगा। ध्यान करना कि दोस्तों भगवान शिव जो है पैर में चांदी का कड़ा पहनते हैं। सावन के सोमवार या सावन के किसी भी दिन जो है आप जो है बाजार से जो है चांदी का कड़ा लाएं। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार चांदी का कड़ा बनवा कर उस चांदी के कड़े को शिव मंदिर में चढ़ा देना है। दोस्तों ये आपको हर आर्थिक संकटों से मुक्ति दिलाता है। भगवान शिव एक ऐसे देव हैं जो जातक ये उपाय करता है, जो जातक भगवान शिव को ये आभूषण अर्पित करता है, भगवान शिव उनके घर में चांदी और सोने के ढेर लगा देते हैं, यानी उनके जीवन में आर्थिक संकट जो होते हैं वह भगवान शिव की कृपा से खत्म हो जाते हैं। अगला है चांदी का चंद्र या मोती। भगवान शिव के ऊपर भगवान शिव के सिर पर चंद्रमा विराजित होते हैं, यह तो आप लोगों ने अभी देखा होगा। सावन के पहले या सोमवार के दिन चांदी के चंद्रदेव लाकर पूजन में रखें। संभव हो तो सच्चा मोती भी ला सकते हैं। अगर आप आर्थिक अच्छे हैं, आर्थिक स्थिति, तो आप जो है ला सकते हैं। मोती चंद्र ग्रह की शांति करता है, इससे चंद्र से ग्रह की शांति तो होती है, साथ ही व्यक्ति का मन जो है मजबूत होता है। अगला है दोस्तों चांदी के बिल्व पत्र। जी हाँ, शिव की पूजा में उन्हें बिल्व पत्र अर्पित किया जाता है। ये तो आपने भी देखा होगा कि भगवान शिव की जब हम पूजा करते हैं तो बिल्व पत्र आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए, क्योंकि एकमात्र भगवान शिव बिल्व पत्र से इतने जल्दी प्रश्न हो जाते हैं जिससे कभी नहीं होते हैं। लेकिन कहीं बार शुद्ध बिल्व पत्र मिलना जो संभव नहीं हो पाता है, तो दोस्तों आप एक काम कीजिए कि आप अपनी श्रद्धा है तो श्रद्धा के हिसाब से आप चांदी का एक बिल्व पत्र ले आए और शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, शिव मंदिर पर चढ़ा दीजिए। इससे दोस्तों व्यक्ति के जो भी जाने अनजाने से पाप हो रखे हैं वे खत्म होते हैं और शुभ कार्यों में सहयोग बनता है। भगवान शिव अगर इन चीज़ों को दोस्तों अगर आप अपने जो है भगवान शिव के मंदिर में ले जाकर रख देते हैं इन चीज़ों को, तो दोस्तों आपके जीवन में ऐसी कष्ट नहीं है जो भगवान शिव खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जीवन में ये सुख दुख जो है भगवान शिव की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। तो अगर आप ये काम करते हैं तो दोस्तों भगवान शिव आपके ऊपर जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शिव एक ऐसे देव हैं जो सबसे भोले बताए गए हैं, यानी उनको भोलेनाथ भी कहा जाता है। भगवान शिव अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न होते हैं और उनकी सारे कष्टों को दूर कर देते हैं, इसीलिए भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। अगला है कि श्रावण मास में वैवाहिक जीवन से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने के लिए, अगर पति पत्नी के बीच में अनबन चली आ रही है तो उनको दूर करने के लिए, दाम्पत्य जीवन में सुधार मधुरता आए और रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए सावन के सोमवार को मिट्टी से शिवलिंग बनाएं, इस पर केसर या हल्दी मिश्रित दूध चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है, पति पत्नी के बीच में जो है अधिक जो है प्रेम बनने लगता है। अगला है कि दोस्तों आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, आपके जीवन में धन का संकट है तो मान्यता है कि सावन मास में शिवलिंग में पूजा के दौरान केसर चढ़ाने से सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन से दरिद्रता चली जाती है। जीवन में जो भी पैसों की दिक्कतें होती हैं, आर्थिक संकट होते हैं व्यक्ति के, वो खत्म होने लग जाते हैं। अगला है कि दोस्तों गलत कामों से बचाव। श्रावण मास में भोलेनाथ को इत्र चढ़ाने से मन पवित्र एवं शुद्ध होता है, इसके साथ ही गलत काम करने से भी आपको बचाव होता है, कष्टों से मुक्ति मिलती है। कि कहा जाता है कि भगवान शंकर को दही बहुत ही प्रिय होता है। सावन मास में भोलेनाथ को दही चढ़ाने से जीवन में आने वाली बाधाएं, परेशानियां, जीवन में जो भी कष्ट हैं, संकट हैं, वो दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों भगवान शिव को जो है दही का भोग आप जरूर लगाएं, बिल्व पत्र लगाएं।
तो इन सारे उपायों को अगर आप सावन के इस पवित्र महीने में कर लेते हैं तो दोस्तों आपको जीवन में जो भी कष्ट है, संकट है, परेशानी है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि भगवान भोलेनाथ एकमात्र ऐसे देव हैं जो अपने भक्तों में जल्दी प्रसन्न होते हैं और सावन का महीना उनको समर्पित है। और सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करना सबसे जो है सरल बताया जाता है। इस महीने भगवान शिव को अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी कर लेते हैं तो भी भगवान शिव आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं।